हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके वाला बाई प्रेम चैनल में। आज हम लेके आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस एग्ज़ाम। जैसे जितने इसमें टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या इसमें होने वाला एग्ज़ाम के अंदर आपको, तो ये आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम कब होगा, कैसे इसमें रहेगी आपकी प्रोसेस। सबसे पहले देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम के अंदर और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा ओएमआर सीट पर। एग्ज़ाम डेट लगभग जनवरी के आसपास हो सकता है। टोटल पोस्ट है 2756 और टाइमिंग है एग्ज़ाम का 2 घंटे का। मार्क्स है 300 और कट ऑफ ये मैंने बनाई है पिछले एग्ज़ाम्स को देखते हुए, लगभग 70% के आसपास, 75-70%। और सैलरी इसमें मिलती है आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान, 2 साल की ट्रेनिंग, 14,600 रुपये। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको मिलेंगे 32,850 रुपये और ग्रेड पे है इसका 2400 रुपये। ठीक है, आगे देखिए। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना, पहले एग्ज़ाम होगा फिर टाइपिंग टेस्ट। जब एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा और टाइपिंग टेस्ट दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, और लास्ट में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में 3 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश जीके। हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50, जीके के 50। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हिंदी आपके 100 मार्क्स की, इंग्लिश 100 मार्क्स की, जीके 100 मार्क्स की। 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। 40% लाना इसमें अनिवार्य है, ये आपको तो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, विस्तारित रूप से सिलेबस। हिंदी में इसमें क्या आएगा? हिंदी में संधि है, संधि के भेद हैं, संधि विच्छेद हैं, समास, समास के भेद, समास विग्रह, समासिक पद की रचना। अगला है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, समश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। आगे हिंदी के बाद हम देखते हैं, हिंदी का इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा? इंग्लिश में सबसे पहले देखिए, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, assertive टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आगे है आर्टिकल, डिटरमाइनर एंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स wrongly यूज्ड। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कन्फ्यूजेबल वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश के हैं। इसका स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का। नेक्स्ट है राजस्थान जीके। जीके से रिलेटेड क्या आएगा? इसमें तो जैसे ऑफिशियल में तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा, 3 लाइनों में दे रखा है। करंट अफेयर्स इंडिया एंड राजस्थान जीके, 1 साल तक का आपको पढ़ना है। 1 साल तक का करंट जीके राजस्थान और इंडिया जीके का। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, ये इतना तो ऑफिशियल में दे रखा है। ठीक है, सारा ऑफिशियल सिलेबस मैंने अपलोड किया है और ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले दे रखा है राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियाँ, 1857 की क्रांतियाँ और अन्य जन आंदोलन जो राजस्थान में हो रखे हैं, और राजस्थानी संस्कृति, विरासत, परंपरा, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, कला संस्कृति आपको पूरी पढ़नी है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ने हैं, शिलालेख वगैरह। राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। मुगल राजपूत संबंध पढ़ने हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एंड लोक देवी देवताओं के बारे में आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है ये। और पर्यटन स्थल पढ़ने हैं आपको, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां पढ़नी हैं। चित्रकलाएँ, शैलियाँ, हस्तशिल्प, ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं।
और नेक्स्ट है ये भाषा साहित्य रचना वगैरह है, वो पढ़ने हैं आपको। क्षेत्रीय बोलियां पढ़नी है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। और कृषक जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये पढ़ने हैं। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे और खनिज संपदा, स्थिति एवं जलवायु विस्तार, सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश, ये आपको पढ़ने हैं। आगे है इसमें वन्य जीव संरक्षण, पशु संपदा, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, मृदा परिवहन, प्राकृतिक वनस्पति, मरुस्थलीकरण, अपवाह तंत्र, जल संरक्षण। देखो सारा कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। आर्ट एंड कल्चर पूरा है। और हिस्ट्री में आपको ज़्यादा, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं अपने, जैसे धार्मिक आंदोलन है और 1857 क्रांति, ये ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं। और जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये एकीकरण, ठीक है, ये आपको ज़्यादा फोकस करने हैं एग्जाम पैटर्न में हिस्ट्री पर, ये एकीकरण, ठीक है। और आपको हिस्ट्री में ये सारा पढ़ना है ही। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर आपको पूरा पढ़ना है। और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट जीके से, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा, ये करंट जीके वाला ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लगभग 15-20 क्वेश्चन इंडिया और राजस्थान जीके का करंट मिला के 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। बाकी नॉर्मली आपको ये सारा पढ़ना ही है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप 1-2, जैसे 2 महीने तो है ही नहीं वैसे, अभी 40 दिन मान के चलिए आप, तब तक डेट आ जाएगी। वैसे 15-20 दिन में ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, आप तैयारी तो कर रहे हैं, तो इनको ध्यान से अच्छे से क्लियर करें। 300 में से लगभग आपको जैसे 220-230 तक का टारगेट तो रखना ही है। इतने तो करेक्ट होने चाहिए आपके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एकदम सारा, जैसे जितने क्वेश्चन आए सारे अटेम्प्ट करने हैं। इसका आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ये राजस्थान जीके वाला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यदि आप एक एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ये दोनों आपके टेस्ट दोनों देने पड़ेंगे, टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपको टाइमिंग मिलेगा 5 मिनट हिंदी का, 5 मिनट इंग्लिश का। मैक्सिमम मार्क्स हैं 25 मार्क्स का हिंदी का टेस्ट और 25 मार्क्स का इंग्लिश का टेस्ट। और एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका 10 मिनट 50 सेकंड का होगा, 10 मिनट का मान के चलिए, जिसमें वर्ड का वगैरह टेस्ट होगा, MS वर्ड, एक्सेल का कुछ, ठीक है। और नंबर आपको कितने लाने हैं चाहिए न्यूनतम, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड को तो न्यूनतम 20-20 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। अन्य सभी वर्गों को 22.5 मतलब 25 में से आपको, जनरल OBC EWS कैटेगरी है तो उन्हें 22.5 नंबर लाने अनिवार्य है, कंपल्सरी। यदि आपके 22 आ गए तो आप फेल हैं। तो इसलिए टाइपिंग की स्पीड आपको अभी से करनी चाहिए। यदि आपका एग्ज़ाम सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो टाइपिंग अभी से चालू कर दें, टाइपिंग में ही बहुत ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। आगे है इंग्लिश की स्पीड आपकी रहनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की है 30 वर्ड पर मिनट। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके 3-4 महीनों में आपकी स्पीड बढ़िया हो पाएगी। आगे है किस पर आप तैयारी करें, घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप उसमें इंस्टॉल करें कृतिदेव 010, यह वाला फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल से, आसानी से हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए कैलिबरी डिफ़ॉल्ट वैसे रहता ही है, जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो कैलिबरी हो चाहे कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें टाइपिंग स्टार्ट करें अपनी, बिल्कुल भी आपके नहीं हो रखी है तो स्टार्ट अभी से कर दें ताकि आगे हेल्प रहेगी, ठीक है। आगे है न्यूनतम ये दे रखा है गति वगैरह 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, ये अन्य जानकारी दे रखी है। मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया टाइपिंग टेस्ट तक। फिर टाइपिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद में तो आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको नंबर बढ़िया लाने हैं, 300 में से 250 का तो टारगेट आप रखिए, ठीक है। और उसके बाद में ये कट ऑफ को, लास्ट कट ऑफ को देखते हुए मैंने ये बनाई है 75% के आसपास, 70%। और ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और भी अनेक, जैसे नई कोई भर्ती है उसका भी सिलेबस मैं अपलोड करूँगा, और जीके के या कुछ अन्य टॉपिक्स होंगे वो भी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।